जीवन के लिए लक्ष्य की प्राप्ति में जो जरूरी है उधर ही फोकस करके रखिए। बाहर की जितनी भी चीज़ें हम जान रहे हैं ना, उनसे सुख नहीं मिलने वाला है। क्या होता है, मन में ख्याल आता है, विचार आता है, और विचार जैसे ही हमारे जहन में आते हैं वैसे ही उसको पूरा करने के लिए हम लगातार कोशिश करने लगते हैं। जो भी हमारी हिम्मत क्षमता होती है, उस क्षमता के आधार पर उस विचार को फुलफिल करने लगते हैं। कब तक विचार को फुलफिल करेंगे? मन किया कि बहुत बढ़िया मिठाई खाना है, एक खाओगे, दो खाओगे। एक समय ऐसा अनुभव होता है कि पहले जैसा सुख नहीं देता है, बल्कि और अधिक आपको इरिटेट करता है। मतलब हो गया यार, बस कोई ज़बरदस्ती भी खिलाए तो अब मन करेगा बस नहीं खाना है, छोड़ो। जब विचार के अनुसार कोई विषय हम अपने मन को देते हैं तो वो विचार उतनी देर के लिए वो समाप्त हो जाता है, और फिर जो हमारा अपना मूल स्वरूप है आत्मा का ना, हम उससे जुड़े होते हैं, उससे एकदम कनेक्ट होते हैं। और जिस समय हम अपनी आत्मा से जुड़े होते हैं, कनेक्ट होते हैं, उसी समय हम आत्मा के आनंद से भीगे होते हैं, आत्मा के आनंद में डूबे होते हैं। तो आपको अगर सुखी होना है तो बाहर की दुनिया में भागना बंद करिए। मौसम ऐसा है कि गले में खराश है और तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो इस बात को लेकर बहुत भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। गर्म पानी, गुनगुना पानी का इस्तेमाल करिए और अपने गले को सुरक्षित रखिए। अब ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत खांसी आ रही है तो सब लोग इस सदमे में चले जाएं, हाय भगवान, हे प्रभु, कहीं हम संक्रमित तो नहीं हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर आप विदेशी लोगों के साथ हाथ वक्त मिलाए हैं, गले वले मिले हैं, तो आप संक्रमित हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम सीधे साधे लोग, ज़मीनी स्तर के लोग, अभी विदेशियों से गले मिलना और हाथ मिलाना ये होता नहीं है, तो इसलिए हम सेफ़ हैं। दूसरा, विदेश से आने वाले कोई अगर अंकल आंटी भैया भाभी से आपने हेलो हाय किया है तो थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ कोई सतर्क रहने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सुरक्षित रखना है, घर में रहना है, लॉकडाउन के गाइडलाइन का पालन करना है। ये जो खबरें हैं, पूरा माहौल है, इससे मेंटली लोग बीमार हो रहे हैं। तो मेंटली बीमार होने से बचने का एक ही तरीका है कि जब हमको पता है कि हम उस तरह की परिस्थिति में कभी नहीं गए हैं, कभी नहीं मिले जुले हैं, रहे हैं, तो फिर अनावश्यक बार बार उस विषय में सोचना क्यों। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कोरोना के इस संक्रमण काल में यदि हम लॉकडाउन का जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? बाहर घूमेंगे और फिर हम भी संक्रमित हो जाएंगे, और फिर जब हम संक्रमित होंगे तो फिर क्या होंगे? फिर वो कोरोना वाली मंडली आएगी, कीर्तन करते हुए टांग लेके जाएगी, समझ रहे हैं ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वहाँ से जाने के बाद वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो खूबसूरत सी जिंदगी ईश्वर ने हमको दी है, जी, इसको ऐसे ही सुरक्षित रखते हुए आगे जीने की ख्वाहिश है तो घर से बाहर नहीं निकलिए बच्चा। और अगर निकलेंगे तो फंसेंगे, उलझेंगे, और फिर इस चक्रव्यूह में फंस करके शहीद हो जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हम सावधान रहें, सतर्क रहें। दुनिया भर के टेलीविज़न पर विश्व भर में जो कोरोना से लोग त्रस्त हैं, वो सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। उसके बाद भी हम भारतवासी अगर नहीं समझेंगे तो फिर हमें मरने से न तो सरकार बचा सकती है, न कोई डॉक्टर बचा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या इसके पूर्व हमारे संसार में ऐसा बीमारी का उत्पन्न हुआ था या पहले बार हुआ है? देखो, बीते मतलब जब से मैं होश संभाला हूँ तब से तो मैंने कुछ इस तरह की इतनी भयानक बीमारी नहीं देखी है, लेकिन पुराने लोगों ने बताया है कि इससे भी बड़ी बड़ी बीमारियाँ, मतलब उस दौर की वो बड़ी बीमारी थी क्योंकि उस समय संसाधन नहीं था, उस समय चिकित्सा के इतने समुचित प्रबंध नहीं थे। कई बार तो व्यक्ति घर में बीमार है तो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाता था। आज तो सरकार खुद आपको लेके जाती है और आपके चिकित्सा का पूरा प्रबंध कर रही है। बीते कई सालों पहले क्या हुआ था वो तो छोड़ने की ज़रूरत है, उसके बारे में नहीं बात करना है। बात ये करना है कि अभी जो ये महामारी फैल रही है इससे हम अपने आप को बचाएं। ये खाली हम भाषणबाजी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मेरे बात को ध्यान से समझिए। आप सब फेसबुक जो लाइव देख रहे हैं, अगर आप सावधान नहीं रहेंगे, हम सावधान नहीं रहेंगे तो फिर भुक्तभोगी होंगे और फिर फल भोगेंगे। कर्म जो करता है उसको फल भोगना ही पड़ता है, ठीक है ना।
बिल्कुल। राम जपा कर चंचल मन नित राम जपा कर। ठीक है, तो भजन करिए जितना हो सकता है, भगवान का सुमिरन करिए। वीरेंद्र देशवाल जी हरियाणा से, महाराज जी आत्म स्वरूप क्या है और उसको कैसे जाना जा सकता है, कृपा करके यह सब दर्शाएं, बताएं। ये जो बोल रहा है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, वही आत्मा है। और जिससे देख रहा है आँख का गोलक, जिससे बोल रहा है मुख ये, जिससे सुन रहा है कान, ये सारा देह का समस्त अंग, ये सब अनात्मा है। आत्मा का पहचान क्या है? आत्मा हमेशा एक जैसा रहता है, हर काल में वो एक समान रहेगा। और बाकी चीज़ें जो होती हैं अनात्म वस्तु, वो बदलता रहता है। तो जो बदले वो अनात्म, और जो ना बदले हमेशा एक समान रहे वो आत्म तत्व है। अब न बदलने वाले आत्म तत्व को हम पाने के लिए बाहर नहीं जाएंगे, ये बाहर नहीं है, ये अपने भीतर, हमारे भीतर मौजूद है। और कैसे मिलेगा? जैसे हम बाहर से आते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले जैकेट निकाल के टांग देते हैं, फिर शर्ट निकाल के टांग देते हैं। बहुत गर्मी होती तो ये जो बनियान वगैरह है सब निकाल के टांग देते हैं। ठीक है, तो शरीर से जो चीज़ें निकाल के बाहर रखते हैं, ठीक उसी तरह हमारे जीवन में हमें ढेर सारी उपाधियाँ मिली हुई हैं। हम किसी के पिताजी हैं, किसी के पति जी हैं, किसी के भैया जी हैं, किसी के अधिकारी जी हैं, किसी के कर्मचारी जी हैं। ये सारी उपाधियों को बाहर टांग दीजिए और फिर जो शुद्ध स्वरूप, ये जो देह है ना, इसको भी टांग दीजिए। मेंटली जो शुद्ध तत्व बचता है, इन सबको हटाने के बाद, सारी उपाधियों को हटाने के बाद, वो शुद्ध आत्म तत्व वही हम हैं। तो आत्मा का स्वरूप हो गया, और उसको जानने का क्या उपाय है? जानने के लिए जितना अधिक हो सकता है वेदांत का श्रवण करिए, उपनिषद का श्रवण करिए, क्योंकि उन्हीं शास्त्रों के श्रवण से हमको आत्मा का ज्ञान होने वाला है। बाकी सारी चीज़ें जो हम सुनते हैं, साहित्य, काव्य, उपन्यास, इसमें आत्म तत्व हमको नहीं मिलने वाला है। ये केवल एक तरह से मानसिक मनोरंजन का संसाधन है। तो आपकी एक पोस्ट भी मैंने देखा हुआ था कि खुद को रिबिल्ड करना पड़ता है, खुद को एक बार मारना पड़ता है नया जन्म लेने के लिए, ऐसा? हाँ, ये सही तो है। वो जो सूत्र है वो मुझे बहुत पसंद आया। उसे किस तरीके से लागू किया जा सकता है जीवन में? खुद को मारने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि मन के अंदर तमाम तरह के ख्याल, विचार, डिजायर आते हैं जिसको हम हासिल करना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति दे दी जाए जहां पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर वो अपने आप नियमित हो जाता है, अनुशासित हो जाता है। जैसे अभी कोई कह दे कि बेटा आ जाओ चाय पीने के लिए चौराहे पर, तो कोई जिसको आप ऑफर करोगे बोलेगा कि डंडा नहीं खाना मेरे को, और न तो मुझे वायरल वीडियो का पार्ट बनना है, इसलिए मैं चाय नहीं पीऊंगा, कॉफ़ी नहीं पीऊंगा, मोमो नहीं खाऊंगा। ठीक है ना? जी जी बिल्कुल। तो मन लोगों में कॉमन प्रॉब्लम होती है, और मुझ में भी है कभी कभी। हम में जो है टालने की जो प्रवृत्ति होती है, एक तो आलस्य हो जाता है, चीजों को अभी नहीं कर लेते हैं, थोड़ी देर में कर लेते हैं, ऐसा जी। तो वैसे मैं जैसे मेडिटेशन, योग वगैरह करता हूँ तो उस बीच में नहीं होती, क्योंकि माइंड शार्प करते तो करना है, मतलब करना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन जब नहीं करते हैं ना, तो ये आदत जो बढ़ जाती है थोड़ा सा, ये टाल देते हैं उसको, मतलब बाद में कर लेते हैं, कल कर लेते हैं। हाँ। और ऐसे जब टालते जाते हैं तो ये प्रवृत्ति बढ़ जाती है। हाँ, वो एक नेचर में शामिल हो जाता है टालना। बिल्कुल। तो उसका एक ही तरीका है कि टालने की जो प्रक्रिया है, प्रवृत्ति है, इससे अपने आप को बचाना होगा। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। ठीक है ना? तो ये चीजें हमको, देखिए कुछ चीजें हमको मालूम है, हम मालूम होते, बहुत सारी चीजें हमें पता होती है कि हम कहते नहीं है कि हम लोग ज्ञानी बहुत जल्दी हो जाते हैं, राइट, लेकिन उसको अप्लाई करने में बड़ी दिक्कत होती है। हाँ, देखिए सारा जो संघर्ष है, जो सारी चुनौतियां हैं, वो इसी में है कि जो ज्ञान हम हासिल कर लेते हैं उसको अपने जीवन में अप्लाई कैसे करें। जब आप बातचीत करते हैं तो उसी बातचीत के दौरान आपका जो हृदय है ना, वो परिवर्तित भी हो जाता है, वो उत्प्रेरित होता है बेहतर काम करने के लिए, जानी हुई चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करने के लिए, आत्मसात करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। पैदा होते हैं, पैदा होकर के फिर हम वही चीजें जो हजारों लाखों लोग करके चले गए हैं, मतलब पैदा हुए आप, फिर उसके बाद वही पढ़ेंगे, बच्चे हैं तो थोड़ा सा बच्चे, माँ बाप की परवरिश होगी, फिर पढ़ाई करेंगे, जॉब करेंगे, जॉब करके शादी करेंगे, बच्चा पैदा करेंगे, बूढ़े हो जाएंगे, फिर यही जिंदगी